इंसानी जिस्म का जो ढांचा है वो हड्डियों पर मुश्तमिल है। बीच वाला हिस्सा जिसमें सर शामिल है, गर्दन शामिल है, पूरी रीढ़ की हड्डी शामिल है उसमें, और उसके साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जैसे कि पसलियाँ हैं या चेहरे की हड्डियाँ हैं, सही है ये, और या सीने की हड्डी है, ये सब की सब चीज़ें सेंटर में मौजूद हैं, ये सेंटर से जुड़ी हुई हैं, सेंटर है। ये सारी बोन्स जो है ना ये सब कहलाती हैं एक्सियल स्केलेटन, जो जिस्म के सेंटर में है। हमारे बाजू और टांगें जो है ना ये अटैचमेंट्स हैं, इसको अपेंडेजेस भी बोलते हैं, और इसी को हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। जबड़ा जो है ना हमारा दो ऊपर और नीचे के उस पर शामिल होता है ना। ऊपर वाली जो हड्डी है ना वो मैक्सिला कहलाती है, और जो नीचे वाली हड्डी होती है पूरी ये वाली है, नीचे की पूरी हड्डी जबड़े की, तो ये मैंडिबल कहलाती है। तो हरकत के लिए हड्डियाँ चाहिए थी लाजमी, तो मूवमेंट हमारी बगैर हड्डियों की नहीं हो सकती थी। हड्डियाँ भी चाहिए, गोश्त भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। बोन मैरो के अंदर ये ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ये बनते हैं यहाँ पे, तो ये इसका एक अहम काम है। हेमाटोपोइसिस स्टोरेज, ये स्टोर करता है क्या, कैल्शियम और फास्फोरस, और भी कुछ मिनरल्स, लेकिन मेन जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस इसमें स्टोर होते हैं। कुछ होती हैं शॉर्ट बोन्स जो कि छोटी छोटी हड्डियाँ, तो जैसे रिस्ट की, यानी रिस्ट में कौन सी थी, छोटी वाली कौन सी थी, कार्पल्स। बाजू की हड्डियाँ हैं, फीमर है या ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, तो ये सारी की सारी लॉन्ग बोन्स कहलाती हैं। कार्पल्स और टार्सल्स ये जो है ना ये हमारी ये शॉर्ट बोन्स कहलाती हैं। सूचर्स कहते हैं उस जॉइंट को जो खोपड़ी की हड्डियों के दरमियान में पाया जाता है। लॉन्ग बोन्स कौन कौन सी हैं वो सब रेड कलर से शो की गई। तो ये फोरामिन जो है ना एक बड़ा अहम फोरामिन यहाँ पर शो किया गया है, जो आपका हिप बोन के अंदर होता है, और उसमें से गुजरती है कौन सी नर्व, जो बहुत ही अहम नर्व है, जो अगर दब जाती है तो अर्क़ुन निसा का दर्द हो जाता है। कैनाल के अंदर क्या है, इसमें नर्व गुजर रही है और ब्लड कैपिलरीज गुजर रही हैं जो आँख को जा रही हैं, तो उनको जो है ना किसी किस्म की चोट से बचाने के लिए एक हड्डी के अंदर एक तरह की सुरिंग जैसी बनाई गई है, और उसके अंदर से वो नर्व गुजर के जाती है ताकि उस पर डायरेक्टली कोई चोट ना लगे। साइनस है ना वो स्पंज लाइक एयर स्पेस है, और ये बोन के अंदर ये भी होता है मौजूद, और इसका जो काम होता है ना वो ये होता है कि जब हम बोलते हैं तो एयर उसमें से रेजोनेट होकर गुजरती है। कहीं पे 2 हड्डियों का जॉइंट होता है, कहीं 3 हड्डियों का जॉइंट होता है। जैसे ये कोहनी का जो जॉइंट है आपका, ये 3 हड्डियों का जॉइंट है, 2 इसमें कलाई की हैं और 1 बाजू की हड्डी है, 3 हड्डियाँ मिल रही हैं यहाँ पे। ऐसे ही घुटने के अंदर भी है, वहाँ तो 4 हड्डियाँ मिल रही हैं, 2 जो है ना नीचे की और 1 ऊपर की और 1 घुटने की, 4 हड्डियों का जॉइंट है। मोहरों के बीच में देखें डिस्क जो ब्लू कलर की नज़र आ रही है, तो ये डिस्क्स हैं जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। स्ट्रक्चर के लिहाज से 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट। जो सर है ना हड्डी का, इसको कॉन्डाइल बोलते हैं, कॉन्डाइल, ये हड्डी का जो सर होता है, और जो नीचे हड्डी की शाफ्ट होती है, ये जो लंबी सी जा रही है ना ये शाफ्ट कहलाती है, और उसके ऊपर जो है ना ये उसका सर कहलाता है। तो जब तक हड्डियाँ बढ़ रही होती हैं ना ये सर जो है वो अपनी शाफ्ट से अलग रहता है। ACL सामने होता है और PCL पीछे होता है। अक्सर जो खिलाड़ियों को चोट लगती है ना, उनका घुटना ट्विस्ट हो जाता है, उसके अंदर ये ACL जो है ना ये ब्रेक हो जाता है। टेंडन जो है ना उसके ज़रिए से उन हड्डियों से जो मसल जुड़ रहे हैं तो वो टेंडन के ज़रिए से जुड़ रहे होंगे, और उन टेंडन्स और हड्डियों के बीच में वर्सा होगी, और लिगामेंट्स और हड्डी के बीच में भी वर्सा होगी, ठीक है, ये आप याद रखें। और बीच में होगा साइनोवियल कैविटी, उसके अंदर होगा साइनोवियल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर होगा साइनोवियल फ्लूइड। शोल्डर से लेके कोहनी तक जो आ रही है हड्डी, ये इसका नाम है ह्यूमरस। फिर उसके नीचे ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, यानी ये भी एक और लिगामेंट है जिसने जो है ना वो उसको हड्डी को जोड़ा हुआ है दूसरी हड्डी से। हिप जॉइंट है बिल्कुल, इसमें भी जो नीचे रान की हड्डी है वो जो पेल्विक गर्डल था, कूल्हे की हड्डी जो थी, उससे जो है ना वो जुड़ रही है लिगामेंट्स के ज़रिए से। ये सारे लिगामेंट्स दिए हुए हैं इसमें। एल्बो में देखें ऊपर और नीचे, ऊपर कौन सी हड्डी है, ये ह्यूमरस है ऊपर, और नीचे जो है वो रेडियस और अल्ना है। हमारा तो पॉइंट लगेगा स्किन के ऊपर, लेकिन हमें ये पता ज़रूर होना चाहिए कि नीचे कौन कौन से अहम मसल्स हैं, जहाँ पर हमें मसल्स से रिलेटेड कभी कोई मस्कुलर पेन के लिए हमें मिसाल के तौर पे अगर हमें हिजामा करना है तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि कौन से मसल्स हैं जहाँ पर हमें काम करना है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले जो फाइबर्स हैं वो कहलाते हैं लिगामेंट्स। अगर ये आपस में मजबूती से बंधी भी ना होती तो आप सोचें हमारा पैर तो बिखरा हुआ होता हो, तो उसके अंदर तो हड्डियाँ अलग अलग हो जाती। तो अल्लाह ताला का क्या ज़बरदस्त निज़ाम है ना कि ये सारी हड्डियाँ आपस में बांधी हुई हैं। SA नोड से जो करंट जनरेट होता है और वो नीचे जाता है और उससे हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो कहलाता है कार्डियक मसल। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, और उसके नीचे 5 सैक्रल, और 1 2 3 कॉक्सिक्स। येलो कलर की नसें नज़र आ रही हैं आपको, और ये जो रेड नज़र आ रही हैं ये क्या चीज़ है, आर्टरीज़ भी इन्हीं में से गुजर रही होती हैं, इसी मोहरों के बीच बीच में से। मतलब हमारा जिस्म जो है ना इंजीनियरिंग की भी एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है।
ऐसे पूरी जगह को यूटिलाइज़ किया गया है। गर्दन से नसें निकलती हैं सारी, तो वो आपकी स्कैपुला के ऊपर जाके जो है ना यहाँ पे गुच्छा बनाती हैं। इस गुच्छे का नाम है ब्रेकियल प्लेक्सस, इसको ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं।